महात्मा बुद्ध प्रकाश को लेकर दो बहुत अच्छी बातें कहते हैं। इस पूरी दुनिया में इतना अंधकार नहीं है जो एक छोटी सी मोमबत्ती के प्रकाश को बुझा सके। आपके सामने जो भी समस्या हो, चाहे वह आध्यात्मिक हो या भौतिक हो, किसी भी समस्या में इतना बल नहीं है कि वह आपकी आत्मिक शक्ति को खत्म कर सके। हम सभी के अंदर आत्मिक शक्ति है, ज्ञान और फोकस के रूप में होती है। चाहे इंसान अपंग ही क्यों ना हो, चाहे उसकी मेमोरी क्यों ना कम हो गई हो, चाहे उसके विचारों को किसी ने बहका दिया हो, लेकिन फिर भी वह ध्यान कर सकता है। अपने फोकस की मदद से अपना मेंटल स्टेट दोबारा बदल सकता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जलते हुए दीपक की रोशनी से हजारों दीपक रोशन किए जा सकते हैं, फिर भी उस दीपक की रोशनी कभी कम नहीं होती। इसी तरह सफलता भी बांटने से बढ़ती है, कभी कम नहीं होती। भले ही आप अपने ट्रेड सीक्रेट्स नहीं बता सकते, लेकिन दूसरों को खुद ढूंढने के लिए और सेल्फ मास्टरी के सफर पर चलने में मदद कर सकते हैं। आपके आसपास जितने लोग सफल, समृद्ध और खुश होंगे, उतना ही आपको जीवन में शांति और आनंद मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आप झुग्गी झोंपड़ी के बीच में महल भी बना लेंगे, तो आपके मन में हमेशा डर बना रहेगा, साथ ही निंदा और उपेक्षा का सामना भी करना पड़ेगा। इसीलिए हमेशा खुशियां और सफलता बांटिए और अपने साथ में लोगों को आगे बढ़ाइए। आज से करीब 2500 साल पहले महात्मा गौतम बुद्ध ने 35 साल की उम्र में निर्वाण प्राप्त किया। फिर अगले 45 साल में पूरे भारतवर्ष में गांव-गांव घूमकर आध्यात्म और बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रचार प्रसार करते रहे। एक बार जब गर्मी के दौरान वह यात्रा कर रहे थे, तब उन्होंने एक शिष्य को पास की नदी से पानी लाने को कहा। शिष्य जब पानी लेने पहुंचा तो उसने देखा कि पानी मटमैला और गंदा है, जो कि पीने के लायक नहीं। गौतम बुद्ध ने जब किस्सा सुना तो कहा कि वहां और कौन कौन था। तब शिष्य ने कहा कि गांव के लोग वहां से अपनी बैलगाड़ी ले जा रहे थे, गाय और अन्य जानवर भी वहां से निकल रहे थे। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि थोड़ा इंतजार कर लो, फिर दोबारा जाकर पानी ले आना। शिष्य इस बार साफ पानी लेकर आया। तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं कि जब नदी में हलचल शांत हुई तो गंदगी अपने आप नीचे बैठ गई और पानी पीने लायक योग्य हो गया। उसी तरह मन भी अच्छा या बुरा नहीं होता है, वह जिस कुंड के प्रभाव में हो वैसा बर्ताव करने लगता है। जब मन उत्तेजित, क्रोधित या चिंतित होता है तो वह बुद्धि और समझ को बेकार कर देता है। अगर आप ऐसे में मन को बुद्धि या अपनी समझ से संभालने की कोशिश करेंगे तो आप और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। ऐसा करने की वजह हमको एकदम शांत होकर मन से दूरी बना लेनी चाहिए। थोड़ी देर की शांति के बाद आपका मन दोबारा चमकने लगेगा। हम विपरीत परिस्थिति में अपने मन से दूरी कैसे बना सकते हैं? अपनी सांस पर ध्यान देकर। दोस्तों, पहले योगी, भिक्षु और साधु बरसात के 4 महीने एक जगह रुक जाया करते थे, क्योंकि बरसात में चलने योग्य रास्ते नहीं होते थे। ऐसे ही चातुर्मास में भगवान बुद्ध एक बार नेपाल में रुके। वहाँ एक आदमी रोज उनके प्रवचन सुनने आया करता था। भगवान बुद्ध हर दिन अहंकार, द्वेष, लोभ और क्रोध छोड़ने की बात करते थे। एक दिन उस व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, उन्हें पिछले 1 महीने से आपके प्रवचन सुन रहा हूँ, परंतु उसका मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा है। क्या मुझ में कोई कमी है या इसका कोई और कारण है? तब तथागत गौतम बुद्ध ने उससे पूछा कि तुम कहाँ रहते हो? वो प्रवचन सुनने यहाँ कैसे आते हो? उस व्यक्ति ने कहा, मैं पास के गांव में रहता हूँ, कभी बैलगाड़ी से, कभी घोड़े से यहाँ आता हूँ। तब बुद्ध ने कहा, क्या तुम यहाँ बैठे बैठे अपने गांव तक पहुँच सकते हो? तो व्यक्ति ने आश्चर्य से कहा, बिल्कुल नहीं। तो भगवान बुद्ध ने कहा, बिल्कुल उसी तरह यहाँ बैठे बैठे कोई भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच सकता। जब तक आप अपने विचारों को अपने जीवन में, अपने अवचेतन मन में उतारने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक किसी भी बात का आप पर कोई असर नहीं होगा। भगवान बुद्ध कहते हैं, जिंदगी की असली असफलता यह है कि आप जानते हुए भी कि आपको क्या करना है, आप उसका पालन नहीं करते हैं। इस कहानी का सार यही है कि यदि हमारे पास ज्ञान है तो हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, जिससे कि उनके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आए और लोग अपना जीवन खुशी के साथ जी सकें।